मिस्टेक्स हो रही है बहुत सारी तुम्हारी। जी कल सर। तो अच्छा हुआ तुमने कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखा दिया मुझे, तो मेरे को मिस्टेक्स पता चल गई बहुत इतनी। तो ये मिटिगेट करनी पड़ेगी अभी से, तब तब ये आगे जा पाओगे। पहले तो तुम इस पे IRL टू ERL ही लेना सीखो पहले, क्योंकि इसके बाद ही आगे चीजें पॉसिबल हो पाएंगी तुम्हारी। तो ये इम्पोर्टेंट है, IRL टू ERL, क्योंकि वहां पे तुमने कोई भी ट्रेड ना IRL से नहीं लिया हुआ। तो ये अगर करोगे तो तुम्हें लॉस नहीं होगा। अभी तुम ये सब नहीं कर रहे हो, इसलिए लॉस हो रहा है तुम्हें। तो ये एक मेन रीजन है। निफ्टी, देखो ये निफ्टी में ना ये सेटअप, चाहे तुम पूरा इसको मग अप भी कर सकते हो, मतलब पूरा का पूरा वो अ, इस, तो ओके। वैसे तो वीकली टाइम देखना चाहिए, बट अभी पहले वो एंट्री की प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसको। तो ये इशू है तुम्हारा, मींस ये तो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन एंट्री ना तुम्हारी हमेशा IRL पे ही बनेगी। तो जैसे इस केस में, तो इस केस में ये जो भी मैंने तुम्हें वो मिस्टेक्स वाला जी सर। भेजा था, तो सारी वो IRL पे ही एंट्री थी। तो इसमें देखो एंट्री कैसे बनती है। निफ्टी, एक लगाओ 5 मिनट का चार्ट, एक लगाओ निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट। पहले तो एंट्री हमें सही करनी पड़ेगी, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। तो 5 मिनट, ओके। 19th, ठीक है। देखो पहले ना इतनी एंट्री लेना सीखो, मतलब ये अपसाइड गया, ठीक है, और ये इसका हाई बना, 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट में कोई PD एरे बना होना चाहिए न्यू। तो ये बना हमारा PD एरे, ये RBRD बना हुआ है। तो ये RBRD, बस इसको मार्क कर लेना है, और ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है। जी सर। तो अ, बस क्या है कि इसको मार्क करके ना इसका वेट करना है फिर, कि यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो एक प्रॉब्लम ये भी है ना, यहाँ पे मार्किंग नहीं हो पाती साथ में। जी सर। तो ये वाला कैंडल है और ये कैंडल है ये, तो इसी में देखना पड़ेगा फिर 1 मिनट में। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ था, यहाँ से इसको मैं कट कर देता हूँ। जी सर। सिलेक्ट बार, ओके। ओके, ये स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो इसको क्या ट्रेड करना है, इसको भी हम हटा देते हैं। ये मेरा स्ट्रक्चर है, और मुझे क्या करना है ना कि इंटरनल रेंज पे जो भी हमारा PDR वगैरह बना हुआ है, तो इंटरनल उस रेंज पे लेना है। तो ये RBRD बना हुआ है, मार्केट ऐसे ऊपर गया मॉर्निंग में, अब वो कहीं ना कहीं वो पुल बैक करेगा, ठीक है। तो ये मैंने 5 मिनट का अपना एरिया मार्क कर लिया। अब आ जाता हूँ मैं 1 मिनट में।
तो ऐसा मेरा ये जोन बना हुआ है और ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक एंट्री तो यहाँ पे भी बन सकती थी, मतलब एक छोटी सी एंट्री यहाँ पे भी बन सकती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ जोन नहीं बना हुआ था। एक, हाँ, ये एफईजी जरूर था, ये इसके और इसके बीच में एक छोटा सा एफईजी था। तो ये एफईजी बना हुआ था, बट इसने एफईजी को नीचे क्लोज किया और फिर ऊपर गया। तो ये वाली एंट्री रहने देते हैं। ठीक है, तो फिर ये वाला जोन बना हुआ है। तो इस केस में फिर हमें वेट करना पड़ेगा, तो 1 मिनट में जाएंगे। अब अगर मार्केट यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ पे मार्केट आता है, तो फिर हम यहाँ से एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं इस वाले टारगेट पर। तो यहाँ पे और क्या बना हुआ है 1 मिनट में, यहाँ पे ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है एक। ठीक है, तो एक 5 मिनट के जोन के अंदर ये 1 मिनट वाला एरिया भी है, और इसी 5 मिनट वाले जोन में मतलब यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, पिवट ऑर्डर ब्लॉक, जहां से एक मूव तो आ गया, बट ये वाला भी जोन बाकी है। और एक चीज और देख लेंगे कि ये 5 मिनट का जोन हमने क्या थोड़ा सही मार्क किया है, इस ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, टच नहीं हुआ है यहाँ से। तो वेट वेट हमें करना पड़ेगा फिर, टच नहीं हुआ तो। इसको फिर मैंने प्ले किया, अब ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, एंट्री कैसे बनेगी? एंट्री ये कैंडल पे नहीं बनेगी। ये कैंडल इसने लिक्विडिटी स्वीप किया। ठीक है, तो ये कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया। चाहे तो तुम इसे फिर 30 सेकंड में भी कर सकते हो अगर तुमने जोन मार्क किया हुआ है। तो 30 सेकंड में जल्दी पता चल जाएगा। ये यहाँ से ये ये लिक्विडिटी हुआ। स्वीप वाला कैंडल, ये कैंडल जैसे ही ऊपर गया, यहाँ पे एंट्री ले लो। टारगेट ये बस इतना रखना है, ज्यादा नहीं करना। तो ओके, यहाँ पे ना एक चीज और हुई है। ये वाले तुम एंट्री लोगे तो इसने, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था तो इसको मिटिगेट किया है। तो वैसे तो मतलब नीड नहीं है, मतलब सर तुम एंट्री सर ले सर मुझे सकते हो, एक चाहे मिनट तो रुक देखना सकते हो। सर, एक मिनट सर, एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके,
जी सर। ओके, इसकी एंट्री रिवर्सल मॉडल पे बनेगी बेसिकली। यहाँ से ये एंट्री रिवर्सल मॉडल नहीं बना है यहाँ पे 30 सेकंड में, तो रिवर्सल मॉडल बनेगा तब बनेगी। रिवर्सल मॉडल कैसे बनता है, मतलब इनिशियली CISD या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, और उसके बाद कुछ वहाँ पे एफईजी वगैरह क्रिएट हो, और वहाँ पे रीटेस्ट के बाद बनती है। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर एंट्री हम लेते हैं तो यहाँ अटक जाएंगे, और यहाँ रिवर्सल मॉडल भी नहीं बना है। तो रिवर्सल मॉडल बना है इस एरिया के बाद, यहाँ CISD हुआ है, ठीक है, ऊपर गया ये एफईजी, यहीं से रीटेस्ट इस जोन से, ये रेंज कहीं ब्रेक करता है तो वहां से हम एंट्री ले सकते हैं। तो ये रेंज इसने यहाँ पे ब्रेक की है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये काफी इसने रेंज वगैरह यहाँ पे बनाई है, ठीक है। तो ये मतलब ये छोटी ही एंट्री थी वैसे तो, लेकिन अगर टारगेट पता है ना तो वो टारगेट जरूर देगी। ऐसे केसेस में वो विदाउट टारगेट वो जाएगी नहीं नीचे। तो यहाँ 1 मिनट का अगर मैं चार्ट लगाऊं, 1 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री बनी। अ, तो यहाँ से CISD, और अगर तुम यहाँ पे भी एंट्री लेते हो या यहाँ CISD के बाद एंट्री ले लेते हो, तो यहाँ पे अगर ये ऊपर जा रहा है तो 128 के आसपास बनेगी एंट्री, और हाई का टारगेट लेते हो तो 139। तो ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, 10-11 पॉइंट्स हैं। और यहाँ से लेते हो तो 121 से 139, यहाँ थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स हैं। देखो दोनों ही केस देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ऑप्शन के ज्यादा 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 लॉट मत लो, और उसके ना प्राइस देखना। अगर तुम सही एंट्री ले रहे हो ना, तो ऑप्शन जो हमारे फोन में उसके प्राइस आते हैं, और थोड़ा हमारे साइकोलॉजी पे इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि प्लस माइनस होते हैं वो। तो वो देखना बंद कर सकते हो, और ये देख सकते हो बस कि प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है। और अगर उसको देख रहे हो तो उसमें एग्जिट तभी तुम्हारा बनेगा, या तो तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होगा, या तुम्हारा ये टारगेट आ जाए। लेकिन उसके लिए तुम्हें अभी ज्यादा लॉट नहीं लेने, तो कम लॉट से ही काम करना है। क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब तुम्हारा इनिशियल एंट्री बनी ना, तो यहाँ पे अगर तुम एंट्री करते हो 30 सेकंड में, हमें दिख रहा है ये 30 सेकंड में ये एक यहाँ से ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, CISD बन गया है ये यहाँ पे। जी सर। CISD के बाद ही एंट्री कर देते हो सर और मैं आपको एक पूरा बात बताऊँ, टारगेट लेते हो तो सीआईएसडी तुम्हारे काफी पॉइंट बन जाएंगे। सीआईएसडी हाँ 5 मिनट में देखना चाहिए, 1 मिनट में पहले देख, जैसे कि सीआईएसडी स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना चाहिए ना अपन को। देखो 5 मिनट में मैं बताता हूँ, 75 मिनट में तो बस तुम्हारे जोन्स होंगे, ठीक है, टाइम जी फ्रेम सर। का। तुम्हें ये पता करना है 75 मिनट में क्या क्या मेजर, बस जोन पता करना है तुम्हें। वहां पे कोई PD एरे हो सकता है, जी और सर। या फिर हाई लो हो सकता है। जी सर। ये 75 मिनट में पता करना है, ठीक है। मीडियम मीडियम वाले में स्ट्रक्चर पता करना अपन को, कोई क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, हाँ 0515 अपना।
हाँ, मीडियम वाले में हमारा मार्केट मेकर बाय या सेल मॉडल होगा। बस वो पता करना है बाय मॉडल बना हुआ है या सेल मॉडल बना हुआ है। ठीक है। वो पता कैसे चलता है? वो इनिशियली रिवर्सल के बाद पता चल जाता है। तो अ, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें तुम्हें आइडिया हो जाएगा। तो जी सर। 5 या 15 मिनट्स में बस हमें स्ट्रक्चर देखना होता है। अब क्योंकि 5 स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं 5 या 15 मिनट्स में, तो जो हमारा एफईजी वगैरह जहां हमें एंट्री लेनी है ना, चाहे ऊपर की या नीचे की, तो जो भी हमारे पीडी एरे बनेंगे ना वो इस टाइम फ्रेम में बनेंगे। तो जो भी हम एंट्री के लिए पीडी एरे को मार्क करेंगे वो ये टाइम फ्रेम होगा, 5 मिनट होगा या 15 मिनट होगा। तो ये पीडी एरे बनेंगे। पीडी एरे या फिर लिक्विडिटी स्वीप, मतलब टर्टल सूप वगैरह जाके अगर वो ईआरएल से आईआरएल जा रहा है तो ठीक है, तो वो 5-15 मिनट होगा। और एंट्री जो होगी, एंट्री होगी 1 मिनट या 30 सेकंड में। तो ये 3 टाइम फ्रेम हमेशा चलेंगे ये। जी सर। अब इसमें दो चीजें हैं। अगर तुम एंट्री का टाइम फ्रेम बड़ा करना चाहते हो तो 5 5 मिनट ही लेना पड़ेगा फिर। इसके दो फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि कम एंट्रीज मिलेंगी, कम तुम्हें वो मिलेगा, और थोड़ा कंफर्म्ड एंट्रीज मिलेंगी। बट लॉस ये है कि काफी मूव निकल चुका होगा। तो बेनिफिट भी है और लॉस भी है। लेकिन दोनों की एक बार एंट्रीज देख लेते हैं। तो अब जैसे अगर मैं खाली मैं 1 मिनट 30 सेकंड में आऊं ही नहीं, बस मैं 75 मिनट और 5 और 15 ही रखूं बस, तो फिर वो कैसे काम करेगा? तो वो देखते हैं। या तुम्हें अगर थोड़ा सा मिडल में जाना है, मतलब ना तो इतना ऊपर जाने के 5 मिनट में जाओ, ना इतना नीचे आने के 1 मिनट में आओ, थोड़ा सा बैलेंस चाहिए, तो उसके लिए तुम 3 मिनट्स यूज कर सकते हो। मनी भाई, मेरा एक्चुअली क्या है ना, पिछले बार जो मेरी जो गलती हुई थी ना, उसका एक रीजन है कि मेरा बार बार फोन बज रहे थे, दोनों दो फोन। मैं उसके वजह से बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो मैं एक बार विंडो ट्रेडिंग को देख रहा हूँ, और एक साइड से मोबाइल चला रहा हूँ। जिस दिन तुम्हारा ऐसा हो ना उस दिन ट्रेडिंग मत करो, उस दिन बंद कर दो। क्योंकि वो तुम्हें ना लॉस कर देगा ट्रेडिंग, जी सर। और निफ्टी तो खास तौर पे। तो वो उस साइड से मैं फिर फायदा एक क्या, फोन देख तुम्हारा रहा हूँ, फोन दूसरा फोन पे बजेगा कुछ तुम। व्हाट्सएप कर रहा हूँ, और तीसरे में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मेरा जो IRL का था ना, वो ERL हो ही जा रहा था। हाँ, वो मत मत फिर उस दिन तुम ट्रेडिंग मत करो, उस दिन रेस्ट करो उस दिन ट्रेडिंग से। क्योंकि उसमें तुम्हें 5-10 हजार का लॉस हो जाएगा, तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, तुम्हारा फिर ट्रेडिंग से भी माइंड हट जाएगा। ठीक है। तो फिर ट्रेडिंग फोकस के साथ किया जाता है। मतलब जिस टाइम तुम कर रहे हो ना, तो उस टाइम तुम्हें तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। चाहे तुम ट्रेडिंग के लिए अगर छोटा विंडो निकालोगे ना, सिर्फ 10:30 तक भी करोगे मॉर्निंग में, ठीक है। तो ये है कि उसमें फोकस होना चाहिए। मतलब अगर तुम 9:15 से 10:30 तक ही कर रहे हो, चाहे बस इतना टाइम दे रहे हो, लेकिन उस टाइम पे तुम्हारा ध्यान उसमें होना चाहिए, ताकि जिस टाइम पे तुम ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो, तो उस टाइम तुम अच्छे से ट्रेड कर पाओ। फिर चाहे तुम अपने काम कर लो, क्योंकि पूरे दिन करने की जरूरत तो वैसे नहीं है। और आफ्टरनून में टाइम मिलता है तो फिर आफ्टरनून का सेशन तुम देख सकते हो 1:15 के बाद। क्योंकि 1:15 के बाद भी दो कैंडल्स बनते हैं 75-75 मिनट्स के, तो वो वाले कैंडल्स में ट्रेड कर सकते हो। तो ये है, फोकस नहीं रहेगा तो निफ्टी लॉस करवाएगा तुम्हारा। अ, तो ये इशू है। और दूसरा, जोन्स हमेशा, मतलब एक रूल बना लो कि जब भी तुम एंट्री लोगे तो 15 या 5 मिनट का पीडी एरे होगा या जोन होगा, वहीं से एंट्री लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे। ठीक है। तो कोई भी कुछ चल रहा हो
तो तुम्हारा एंट्री वैसे ही बनेगा, अदरवाइज तुम वहां पे एंट्री नहीं लोगे। तो वो तुम्हें एकदम क्लियर स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। बाकी मार्केट कहीं पे भी भाग रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तुम्हें उससे मतलब नहीं है। तुम्हें बस अपने रूल पे फोकस करना है और कुछ नहीं देखना है, चाहे कुछ भी हो रहा हो यहाँ पे। तो इसमें देखो, जैसे ये वाली एंट्री बनी है, ठीक है। अब ये वाली एंट्री कैसे बनी है, ये यूनिकॉर्न मॉडल बना हुआ है। यहाँ पे ये वाला जो है, ये ब्रेकर ब्लॉक, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक था तो ये ब्रेकर बन गया। ब्रेकर साथ में एक एफईजी बना है, ये इन जी दोनों सर। के बीच में, मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है। हाँ, तो तुम्हें कोई बहुत ज्यादा ट्रेड्स की जरूरत थोड़ी ना है, तुम्हें एक दो ट्रेड पकड़ो, अपना शांत रहो। पूरे दिन ट्रेडिंग करने से पैसा नहीं बनता है, ट्रेडिंग अच्छे ट्रेड करने से बनता है। तो और वेट करने से बनता है। तो पूरे दिन ट्रेडिंग करने से उनका पैसा बनता है जो स्कैल्पिंग करते हैं, और स्कैल्पिंग में वो पक्के होते हैं, और हाई क्वांटिटी से, मतलब हाई क्वांटिटी से करते हैं, उनका बनता है। नॉर्मल ट्रेडर का नहीं बनता, पूरे दिन अगर वो ट्रेड करेगा उसका लॉस होगा। इसलिए हाई क्वालिटी ट्रेड्स करो, बस कम ट्रेड्स करो और हाई क्वालिटी ट्रेड्स करो, और पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग करो। चाहे तुम्हें वीक, तुम्हें अपने रूल्स के साथ करना है, उसमें कम से कम तुम्हारा लॉस नहीं होगा। ठीक है, पहले तो लॉस करना बंद करो। जी सर। रूल्स फॉलो करोगे तो लॉस नहीं होगा ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली लॉस नहीं होगा तो फिर उसके बाद का स्टेप है। तो पहले तो ये लॉस नहीं होने चाहिए। तो मतलब तुम्हारा जो गोल है ना, तुम्हारा गोल ये नहीं है कि अभी यहाँ पे हम 1 लाख पे बैठ जाएंगे या वहीं से हम शांत हो जाएंगे। तुम्हारा आगे का है गोल, मल्टी मिलियंस, 100 करोड़, ऐसे कुछ गोल है। ठीक है, 100,000 करोड़। उसके लिए अपना स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स पक्के करते हुए। ये फास्ट वाले में तुम नहीं बना पाओगे पैसा, यहाँ लॉस कर लोगे, और लॉस कर लोगे तुम्हारा मन हट जाएगा, तो तुम ट्रेडिंग से भी हट जाओगे, तुम्हारा सारा लॉस हो जाएगा, और उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो बेटर है अ, अ, इसमें अच्छे कंफर्म ट्रेड करो, और जरूरी नहीं है निफ्टी ही करना है तुम्हें, मतलब खाली निफ्टी का ऑप्शन नहीं है। निफ्टी में एक दो ट्रेड मिल गए, ठीक है, उसे कर लिया अच्छे से। बाकी तुम स्टॉक्स के भी हाई क्वालिटी ट्रेड्स पकड़ सकते हो, क्योंकि कई बार ना क्या होता है, स्टॉक्स में इजी ट्रेड मिल जाते हैं बहुत। तो वहां पे वो ट्रेड तुम ले सकते हो, वो भी मैं तरीका बता दूंगा कि कैसे उसमें हाई क्वालिटी ट्रेड्स लिए जाते हैं। तो तुम्हारा फोकस हाई क्वालिटी ट्रेड्स पे होना चाहिए, ना कि बहुत सारे ट्रेड्स पे। ठीक है, तो तुम्हारा प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा रेगुलर। और तुम्हारे पास नेचुरल गैस भी है, उसमें तो और अच्छे ट्रेड्स बनते हैं क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम होता है। नेचुरल गैस भी है, और लॉस के चांसेस कम होते हैं इसमें। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बट अगर तुम सारा पैसा यहीं लॉस कर दोगे तो तुम और चीजें ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से इसमें अगर तुम्हें तुम्हारा मॉडल बन जाए, और ये सारे मॉडल तो तुम रट लो बुरी तरह से, एफईजी पे आएगा, इन्वर्जन बनेगा, या फिर यूनिकॉर्न बनेगा, 2022 बनेगा, ओटी बनेगा। ठीक है, ये तुम्हें एकदम तुम्हारे मसल मेमोरी में बैठ जाए, एकदम जी तुम्हारे सर। आईज ट्रेन हो जाए इसमें। यहाँ से ये बना, यहाँ से ये एंट्री ली, सही। खट 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 पैसे बनाए, निकल गए, छोड़ दो बस। तो ये मॉडल्स बनते ही हैं। ठीक है, ये डेली बनते हैं। अभी तुम्हें मैं पूरा वीक या 10 दिन के दिखाऊंगा ना, सिर्फ आज हम एंट्रीज पे ही बात करेंगे, आज जी हम सर। इधर उधर की पढ़ाई नहीं करेंगे। नो प्रॉब्लम सर, जो आपको ठीक लगे तो सर। देखना अभी, हाँ, देखना कितने सारे अभी तुम्हें एंट्रीज दिखेंगी, और वो ही मॉडल्स दिखेंगे रिपीट होते हुए। जैसे अभी यहाँ पे ये यूनिकॉर्न बना, तो ये क्योंकि इसके लिए ना प्रैक्टिस ये करनी पड़ती है, इसको ना ट्रेन करना पड़ता है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर,
यस अब सर। यहाँ पे कभी नहीं लेना है हमें, मतलब यहाँ पे हमें लेना ही नहीं है। हमें लेना है जहाँ पे पुल बैक हो। हमारा एफईजी क्रिएट होता है। हाँ, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन गया। अब इसने क्या किया, मतलब यहाँ से ये इसका हाई को ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप किया। तो ये हमें पता है, ये मॉडल तो हमें आता है कि यहाँ से वो लिक्विडिटी स्वीप करता है और इसका ब्रेकआउट ये कर देता है, ब्रेकर ब्लॉक बना देता है। और ब्रेकर ब्लॉक जब बन रहा है तो उसमें एफईजी अगर बन जाए, ये जैसे बना है, जी सर। तो वहां से रिटेस्ट करके तो ये हमारा यूनिकॉर्न बन गया। ये तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड है, तो ये वाला ट्रेड लेना है ना। और इसको कहाँ तक लेना है, इसका टारगेट क्या रहेगा? तो एक चीज ये याद रखो, ये टारगेट जो हमारा ओपनिंग प्राइस होता है या पिछले डे का हाई लो होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। जी सर। ओपन, जो हमारा ओपनिंग होते हैं ना जहाँ पे मार्केट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो पिछले डे का हाई लो होता है, प्रीवियस डे, हाई लो। पीडीएल, एच पीडीएल। हाँ, और पीडीएच। पीडीएच। जी सर। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। अब 5 मिनट का कैंडल देख लो, उस पे ऐसे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये लिखा आ जाएगा। वैसे भी यहाँ से ये हमें पता, वैसे भी पता चल जाएगा। अ, अगर ये रेड कैंडल है तो जहां से वो रेड बनना स्टार्ट हुआ है, जो बॉडी है, वो उसका ओपनिंग होगा। और अगर ग्रीन कैंडल है तो ये क्या था कि ये यहाँ पे ओपन हुआ था। ठीक है, पहले ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ये यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये यहाँ यहाँ ओपन हुआ था। ग्रीन कैंडल हमेशा जो बॉडी है उसका नीचे वाला पार्ट से ओपन होता है, और रेड कैंडल हमेशा जो बॉडी है उसके ऊपर वाले पार्ट से ओपन होता है। तो अगर ये पहला कैंडल 5 मिनट का ग्रीन है तो यहाँ से ओपन हुआ है। ठीक है, चाहे तुम इस पे क्लिक करके देख लो, तो ये यहाँ पे शो, या इस पे थोड़ा सा क्लिक करके दबाएंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, आ गई। जी सर। इसका ओपन हुआ है 25,913, तो यही है ओपन। ठीक है, तो कुछ भी किसी भी जगह का ओपन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये यूनिकॉर्न बना, यूनिकॉर्न का टारगेट हमारा यही रहेगा, ओपनिंग। ठीक है, तो ओपनिंग तक का टारगेट, ये 3-4 कैंडल पकड़ लिए, बस ये काफी है। अब अगर ऊपर का ट्रेड लेना है तो यहाँ पे नहीं लेना है हमें। वो क्यों? क्योंकि यहाँ से अभी रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं हुआ है। इधर रिवर्सल का कंफर्मेशन कैसे होगा? अगेन यहाँ पे फिर दोबारा से यूनिकॉर्न वगैरह कुछ मॉडल बनेगा या कोई रिवर्सल मॉडल बनेगा। तो ये जो छोटा सा कैंडल है ना, ये हमारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ये तो ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। तो जब ये मार्केट इसके ऊपर गया, मतलब आ, यहाँ तक, अ, तो ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, इसके ऊपर निकला तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ये वाला कैंडल। जी सर। ठीक है, ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक बना, तो ये दोनों कैंडल के बीच में, इन दोनों कैंडल के बीच एफबीजी। में ये एरिया बन गया। एफबीजी। हाँ, एफईजी। अब हमारा रूल क्या कहता है, हमें तो जब ये वापस एंट्री आएगा तब हमेशा अपने पुल बैक पीडीए पे में, करेंगे। हाँ तभी, हाँ तभी लेनी है। वैसे भी यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है तो यहाँ से रिजेक्शन लेगा। जी सर। अब इन केस अगर ये निकल भी जाए ना तो भी वेट करना है फिर, मतलब इसके पीछे भागना नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे जगह पे आएगा तो तुम्हें एंट्री लेनी है, अदरवाइज तुम्हें नहीं लेनी है। हमें प्राइस का ना वेट करना पड़ता है अपने जोन में आने का, ना कि हमें उसके पीछे भागना है। ठीक है, तो अब आ गया ये हमारे जोन में। अब हमें कोई कंफर्मेशन अगर मिल जाएगा, अभी तो मैं खाली 5 मिनट 5 में ही मिनट। देख रहा हूँ। जी सर। तो 1 मिनट का तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अगर 5 मिनट में एंट्री, अगर खाली 5 मिनट में एंट्री लेनी है तो फिर 5 मिनट के कैंडल का वेट करना पड़ेगा। नहीं सर, मुझे 1 मिनट तो में चलेगा सर।
ओके, 1 मिनट में लेनी है तो 1 मिनट में, फिर यहाँ पे ना जोन पे आने के बाद फिर 1 मिनट के कैंडल्स हमें देखने पड़ेंगे। और इसमें एक इनिशियल टारगेट यहाँ तक क्यों बना है, ये बेसिकली कीबोर्ड ऑर्डर ये ब्लॉक। इसलिए बना है, हाँ पिवट ऑर्डर ब्लॉक का हाई था, तो ये इतना छोटा सा ट्रेड हमारा बन जाएगा, इससे 2 कैंडल का ट्रेड बनेगा ये। लेकिन 2 कैंडल में भी इसमें 10 10 वो कैंडल बनेंगे 1 मिनट के, ये 2 कैंडल में। इसमें भी आई थिंक 10 पॉइंट तो बढ़ ही जाएंगे। 25,900 का अगर कॉल ले तो 25,900 का कॉल, यहाँ पे ये बना है ना 105 से 115 पॉइंट गया है ये ऊपर। 2 कैंडल में 15 पॉइंट आ गए, बहुत है, मतलब टारगेट भी आ गया। क्योंकि अगर ये यहाँ से जा रहे तो यही टारगेट दिख रहा है हमें पहला तो। ये हमारा वो जोन बना हुआ है ना, ये हाई, जी सर। यहीं से तो रिजेक्शन इसने लिया था ये एफईजी से। और साथ में ये, हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक भी था और ये हाई था, तो यहाँ से निकला ये टारगेट बना हुआ है। तो ये 2 कैंडल ट्रेड कर लेंगे, 15 पॉइंट आगे निकल जाओ। अगर हम ऐसे ट्रेड करते हैं ना जोन टू जोन, तो गलतियां नहीं होती। 15 पॉइंट यहाँ पकड़े, देखो कितने सारे पॉइंट बनते हैं, 15 यहाँ पकड़े, 10 15 यहाँ बने, 10 यहाँ बने, तो 30 और 40 पॉइंट्स तो यही हो गए। ठीक है, तो ऐसे बस एफएजी पे तुम लेते जाओ, एफईजी टारगेट, ये हमारा एफईजी था, ये हमारा हाई था, दैट्स इट। इतना टारगेट लेना है तुम्हें, ना तुम्हें ज्यादा दूर का सोचना है ना कुछ। लॉस करने से तो देखो बेटर है, जी सर। ये 15 20 पॉइंट रेगुलर आते रहे, वो लॉस से तो बहुत बेटर है। तो और ज्यादा हम लंबा सोचते हैं ना, बहुत दूर का, यहाँ वो जाएगा, मतलब जाता है वो मार्केट, लेकिन क्या है कि पहला टारगेट यही दिखाई दे रहा है। तो या तो ये है कि अगर मल्टीपल लॉट्स ले रखे हो तो यहाँ पे पहले हम निकल जाएं और फिर इसका वेट करें। लेकिन जैसे ये वाला पुल बैक आया है, और अगर ये स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं पता है, तो फिर तुम्हें ये मार्केट से बाहर निकाल देगा। अब ये स्ट्रक्चर क्या बना है, ये बेसिकली यहाँ पे ये एफईजी था जो जहाँ से ये ऊपर गया था, और ये ऑर्डर ब्लॉक है नीचे। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक से टच करके फिर दोबारा ऊपर गया है। यहाँ पे इसने इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट किया है। यहाँ से व्यू ऊपर का ही रहेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, और यहाँ से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं करेंगे, ये हमारे लॉन्ग का ट्रेड है, और ऐसा ट्रेड स्टॉप लॉस हंट वाला बन गया, इन लोगों के स्टॉप लॉस लेके गया है, इन लोगों के स्टॉप लॉस लेके ऊपर ऊपर जा रहा है। तो ये वाला ट्रेड तो हम जरूर करेंगे अगर ऐसा कुछ मिलता है। ओके सर। तो इसका टारगेट, अब ये ब्रेक कर देगा ये, अब ये यहाँ तक जाएगा। अब इसमें देखो खुद कॉन्सेप्ट लगाओ, एक नॉर्मल पर्सन क्या करता है। मान लो किसी ने ट्रेड इनिशिएट किया यहाँ पे, किसी रिटेलर ने, उसको ये सिखाया जाता है कि जो स्विंग लो स्विंग हाई है, जैसे ये यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो। ठीक है, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देगा, और वो ये नहीं देखेगा कि ये एफएजी के बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, क्योंकि रिटेलर्स को नॉर्मल ये टेक्निक्स नहीं आते हैं। वो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं और स्विंग लो कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, तो वो ऐसा ऐसा देखते हैं बस वो। तो मार्केट ऊपर गया और इनके स्टॉप लॉस हिट किए, यहाँ तक हमें कुछ नहीं करना है, ये कैंडल तक हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें वेट करना है बस, और हमें देखना है, और ना यहाँ से हमें शॉर्ट करना है। यहाँ से हमें शॉर्ट इसलिए नहीं करना है, हमारा कोई रिवर्सल मॉडल बना ही नहीं है अभी तक। जैसे यहाँ पे बना था ना ये ब्रेकर और ये सब,
ऐसा यहाँ पे ब्रेकर वगैरह और रिवर्सल मॉडल कोई कुछ नहीं बना है अभी तक। ठीक है, तो और ऊपर से अगर हम यहाँ तो रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो यहाँ जी सर। रिवर्सल अभी कुछ नहीं बना और यहाँ पे अभी एफ ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, अब ये कैंडल ऐसे क्लोज हो गया यहाँ से, मतलब ये इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है। तो अगर फिर जब तुम दोनों चार्ट लगा के देख रहे होगे ना, और 5 मिनट का कैंडल भी ऊपर जा रहा है और 1 मिनट का भी यहाँ से अगर कंफर्मेशन दे रहा है, तो तुम ऊपर का ट्रेड ले लोगे। क्यों? क्योंकि ये स्टॉप लॉस हंट हुआ है इनका, इन रिटेलर्स को बाहर निकाला गया है, मार्केट ने इनके स्टॉप लॉस उड़ाए हैं। अब स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे हंट हुआ है तो मार्केट बहुत फास्ट ऊपर जाएगा और ये यहाँ तक का टारगेट रहेगा। जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है ना, मार्केट हमेशा फास्ट ऊपर जाता है। तो इस वजह से ये बड़ा कैंडल और सीधा टारगेट, तो ये टारगेट आ गया। ठीक है, बस फिर और ज्यादा कुछ ट्रेड हमारे बने नहीं। एक ये ट्रेड बना था, फिर दोबारा से देखो ये एफवीजी जी सर। यहाँ से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया यहाँ पे क्योंकि ये हाई था और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। तो ये ट्रेड वैसे बना था लेकिन बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा मैं इसे, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में पूरी बॉडी ऊपर नहीं गई है। तो वैसे ये एफईजी से ही आया है, तो ये एफईजी से ही आया है, गया है ऊपर, लेकिन काफी अच्छा ट्रेड नहीं है। फिर ये ऊपर से वापस, लेकिन यहाँ पे कोई रिवर्सल मॉडल नहीं बना है। रिवर्सल मॉडल का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना कि जैसे ये यहाँ पे बना था ब्रेकर और फिर दोबारा से यहाँ पे एफईजी पे आया और फिर गिरा। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट में कोई ब्रेकर ब्लॉक नहीं है। ब्रेकर ब्लॉक बना ही नहीं यहाँ पे कुछ भी, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी नहीं हुआ। इस कैंडल पे हुआ है, इस कैंडल पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, अब इस कैंडल पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो हमारा ट्रेड बनेगा यहाँ पे। ये बहुत छोटा सा एफईजी बना हुआ है, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो मार्केट ने वापस रिवर्सल किया। ये 5 मिनट के कैंडल में इसमें तो ट्रेड बनेगा नहीं, क्योंकि ये इसने कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, इसका इसमें नहीं बनेगा, इस कैंडल में बनेगा। ठीक है, लेकिन तब तक मार्केट क्लोज ही हो गई, इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, तो यहाँ पे बन जाएगा ट्रेड शॉर्ट का, बट तब तक मार्केट क्लोज हो गई थी। तो तुम्हारा काम क्या है, बस अब इसमें एसेस करने के लिए ना तुम एक चीज का ध्यान रखो। चाहे तो तुम इसमें ये लगा लो मूविंग एवरेज। अब देखो, ये शॉर्ट का ट्रेड जब तुम ले रहे हो ना, ये जो हमारा एफएजी वगैरह बना है यहाँ पे, तो ये इससे रिजेक्शन ले रहा है, दिख रहा है यहाँ पे 10 EMA से रिजेक्शन ले रहा है और 50 से दूर है, तो एक हम ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक, ओपन तक का ले लो बस ट्रेड। कंडीशन यही है, एफईजी से ही लेना है, एफईजी या पीडी एरे से ही लेना है। जी सर। पीडी एरे नंबर 1, पीडी एरे नंबर 2, आरबीआरडी ये पहला पीडी एरे, पीडी एरे से और जोन तक बस। पीडी एरे से ये हाई ये दिख रहा है तो यहीं तक, पीडी एरे से मतलब ये इनवर्स मॉडल बना, यहां से ओपन जोन तक बस। अगेन वापस एफईजी पे आया, एफईजी पे, तो एफईजी से अगेन इस जोन तक,
तो एफईजी टू जोन, फिर वापस आया, यहाँ पे कोई रिवर्स स्ट्रक्चर नहीं बना, इनके स्टॉप लॉस हंट हुए और यहाँ ऑर्डर ब्लॉक था अगेन, और पीडी एरे से अगेन जो भी हाई लो है, तो यहाँ तक इधर ऊपर गया। ठीक है, तो ऊपर का एक यहाँ एफईजी था, तो यहाँ से एक ट्रेड बना है छोटा, और लेकिन यहाँ पे क्या था कि टारगेट हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज इसने रिवर्सल किया है। और ये जो कैंडल्स बनाए हैं, तो लेकिन यहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह नहीं हुआ है और ना ब्रेकर ब्लॉक बना। इस कैंडल में कंफर्मेशन हुआ था, ये वाले कैंडल में। तो फिर अगर कंफर्मेशन आ गया तो तुम्हें एफईजी ढूंढना है, एफईजी या कोई पीडी एरे, तो उस पर वेट करना है तुम्हें आने का। तो पीडी एरे पे आया, अब ये पे इस कैंडल में नहीं आया, ग्रीन कैंडल में हम ट्रेड लेंगे नहीं, ये कैंडल ने इसका लिक्विडिटी स्वीप किया नहीं, यहाँ पे भी नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, इस कैंडल में बना है, इस कैंडल ने इनके लिक्विडिटी स्वीप किए हैं। तो इस कैंडल के बाद ये बना है ट्रेड एक शॉर्ट का, लेकिन तब तक टाइम खत्म हो चुका था, 15-20 और लास्ट कैंडल है ये। तो यहाँ पे हमने एक विदाउट पीडीआर कहीं पे भी नहीं ली। ठीक है, तो एक चीज है कि इस केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि मूविंग एवरेज के ऊपर है और यहाँ से हम शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये अगर शॉर्ट का ट्रेड उस समय इनिशिएट था, तो यहाँ से हमने इनिशिएट किया, तो ये कंफर्मेशन के बाद ये यहाँ तक जा सकता था, इस लो तक। अगर एक कैंडल और बनता तो इस लो तक जाता, लेकिन मार्केट क्लोज हो गई, तो अवॉइड कर सकते हैं इस वाले ट्रेड को। और यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना, तो पूरे दिन में ये ट्रेड्स बने, ये वाला ट्रेड, फिर ये वाला पीडी एरएसडी, ये वाला ट्रेड, एक ये वाला ट्रेड और एक ये वाला ट्रेड। तो ये 3-4 ट्रेड्स बने हैं और सारे हमें कंफर्म करके ही लेने हैं। जी सर। तो अब तुम इसके बाद वाला भी मार्केट्स देखोगे ना, तुम वहां पे भी पीडीआर से ट्रेड्स बने हुए हैं। सेलेक्ट बार ये हटा देते हैं, 75 मिनट्स, 75 मिनट। तुम्हारे एंट्री गलत हो रही है, एंट्री में बस ये ध्यान रखो। तो 75 मिनट, क्योंकि देखो एंट्री अगर सही होती है ना, तो तुम्हारा अगर ये एनालिसिस भी कई बार गलत अगर आगे पीछे हो जाए, तब भी तुम्हारा तुम्हें तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर एंट्री ही गलत है तो फिर प्रॉफिट मुश्किल है। तो ये पीडी एरे, ये हमारा पीडी एरे बन गया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट नीचे आया, ये वाला कैंडल इस, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये 75 मिनट का कैंडल इसके नीचे गया था, बट क्लोजिंग नहीं आ पाई, तो इसी का लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया है ये, और इस वाले एरिया का। तो इसको हम फिर भी ऑर्डर ब्लॉक इसको कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि ये लास्ट कैंडल है जहाँ से ऊपर गया है। और इसका मतलब ये यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई है। ठीक है, तो ये लास्ट, इस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक ले लेंगे। अब क्या है कि हमें ऑर्डर ब्लॉक मिल गया और ये लो बना हुआ है, ये मिल गया। अब हमें क्या पता है कि मार्केट ERL से IRL जाता है, तो ये जी थर्सडे का जो ट्रेड है, बस हमें ये देखना है कि ERL IRL क्या क्या बने हुए हैं इसके, मतलब 75 मिनट के जोन देखने हैं बस। तो ये एक, तो ये बना हुआ है इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक एक्स, और ये एक बना हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो ये इधर से ये यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, और यहाँ से अगर रिवर्सल का कंफर्मेशन बनेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो वो यहाँ तक जाएगा फिर वो।
और इसमें एक चीज और दिख रही है जो इसको मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करेगी, वो है ये इक्वल हाइज, इसको खींचेंगे अपनी तरफ लिक्विडिटी लेने के लिए। बस ये जोन्स हमने मार्क कर लिए, हमें पता है कि यहाँ पे इक्वल हाइज बने हुए हैं या फिर और ये लेग है पूरा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इस वाले जोन से और यहाँ तक ये हमारा ट्रेड बनेगा। अब 75 मिनट के मैंने जोन्स मार्क कर लिए। स्ट्रक्चर होगा हमारा 5 या 15 मिनट्स का। तो ये स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से सेलिंग होना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, ये गिरा, ये एक एक्यूमुलेशन, ये वाला जोन, ये वाला जोन एक एक्यूमुलेशन, फिर ये वाला जोन। ठीक है, दो एक्यूमुलेशन हो गई और ये स्मार्ट मनी ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आया, ये रिवर्सल, स्मार्ट मनी रिवर्सल। ठीक है, वन एक्यूमुलेशन, दो एक्यूमुलेशन, और अब और ये जो हमने जोन मार्क किया था ऑर्डर ब्लॉक 75 मिनट का, वहां से रिवर्सल ले रहा है। इसमें क्या था कि बैंक निफ्टी में भी स्ट्रक्चर बना हुआ था ये, और बैंक निफ्टी ने अपना, जैसे इसने तो लो तोड़ दिया, बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा था और उसने वहां से रिवर्सल ले लिया था। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी अगर तुम्हें दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में रिवर्सल का कंफर्मेशन और उसका कोरिलेशन देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी, हो, आज कुछ स्लो चल रहा है। कभी बैंक कभी हो जाता है। निफ्टी रिप्ले, वेडनेसडे, थर्सडे का मार्केट चाहिए हमें, थर्सडे, ओके, थर्सडे। देखो, 75 मिनट का ईआरएल या पीडीआरए, ठीक है, मतलब हाई लो या पीडीआरए, ये इक्वल हाइज बने हुए थे। एक लोग ठीक है, ये, हाँ इक्वल लोज, सॉरी, इक्वल लोज बने हुए थे। और ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था बैंक निफ्टी में, और ये हमने अपना पीडीआरए मार्क कर लिया, पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो जोन हमें पता होने चाहिए बस। और हमें पता है ये लिक्विडिटी एरियाज होते हैं इक्वल लोज। तो 5 मिनट में गए, एक चीज देखो, मतलब मार्केट स्टार्ट होने से पहले वैसे तो ये जोन बना हुआ है, 75 मिनट के लो बने हुए थे, यहाँ इक्वल लोज बने हुए थे। यहाँ पे भी इक्वल हाइज बने हैं, इक्वल हाइज, और ये इक्वल हाइज। तो बेसिकली ये सारे ना लिक्विडिटी जोन्स हैं। इक्वल हाइज, नॉर्मली इक्वल हाइज वगैरह जो होते हैं ना, इक्वल हाइज इक्वल लोज, तो जैसे मैंने बताया मार्केट इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब इनको इनकी लिक्विडिटी लेने वो जाता ही है, मतलब यहाँ से लेगा, फिर अगर इसके ऊपर भी बने तो यहाँ से भी लिक्विडिटी लेगा, यहाँ से लेगा।
तो ये जितना भी है, ये जो रेंज बनी है, इस पूरे एरिया की लिक्विडिटी लेगा ये। ठीक है, लेकिन हमें कंफर्मेशन आना चाहिए एक रिवर्सल का। तो ये सारा ये लिक्विडिटी लेता हुआ जाएगा। और हमने 75 मिनट के जोन्स भी देख लिए। तो अगर इनिशियल एक कंफर्मेशन आ जाता है तो फिर वो यहीं तक जाने वाला है मार्केट, इससे पहले नहीं वो नीचे गिरेगा। देखो एक चीज क्या होता है ना, दो तरीके होते हैं ट्रेडिंग करने के निफ्टी को। एक तो जोन टू जोन कर लो, जैसे अभी हम देख रहे थे उसमें, तो जोन टू जोन। और एक वे होता है कि हम मंथली एक्सपायरी से ही ट्रेड करें, और बस टारगेट तक ट्रेड करें, और उसमें क्वांटिटी थोड़ा सा चाहे हम कम रखें, तो और रिस्क फ्री थोड़ा सा ट्रेड करें, बस इतना। ये दो तरीके होते हैं। दूसरा एक ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, या बड़े लोग जो होते हैं, या मार्केट मेकर्स जो होते हैं, जो मार्केट को चलाते हैं, वो कभी भी छोटे टारगेट्स के लिए नहीं जाते हैं। वो कभी भी ना ये छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए नहीं जाते हैं। ये उनके चलते रहते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे उनकी टीम होती है, और बड़े बड़े उनके ट्रेडर्स होते हैं, और बड़े सारे कॉन्ट्स होते हैं, एल्गोज होते हैं उनके पास। तो हर चीज जो भी पॉसिबल है वो उनके पास होती है, और उनके ऑर्डर पंच होते हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट तो बनाते हैं, लेकिन उनका मेन गोल यही होता है, कभी भी छोटे लेवल्स मतलब इससे सेटिस्फाइड नहीं होते। वो हमेशा बड़े पॉइंट्स या बड़े टारगेट्स के लिए जाएंगे। ठीक है, अब अगर हमें ये पता है कि वो उनको जाना ही जाना है, तो इनिशियल कंफर्मेशन अगर आ जाता है हमारा, और एक बार वो कंफर्मेशन आ गया, तो वो उसके बाद वो अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। ठीक है, तो तो इसके दो तरीके यही हैं कि एक बार या तो टारगेट वो कंफर्मेशन आ गया तो हम एंट्री ले लें, और मंथली एक्सपायरी ले लें, और ये अपने टारगेट तक वेट कर लें। दूसरा है तरीका, अपना जोन टू जोन ट्रेड कर लें, ये सारे स्ट्रक्चर कंफर्मेशन होने के बाद। अब देखो, ये यहाँ से मार्केट ना गिर रहा है, तो ये जो हमारे जोन था ना, 75 मिनट का ये जो जोन मैंने मार्क किया है और यहाँ पे मार्क किया है, तो ये एक्सटर्नल एरिया है, ईआरएल है, और ये आईआरएल है। तो ये जो बाय मॉडल यहाँ पे बनेगा, और अगर यहाँ से वो सॉरी सेल मॉडल है, और यहाँ से अगर हमें बाय मॉडल का कंफर्मेशन होगा तो वो यहीं तक जाएगा पूरा। ठीक है, तो मार्केट हमेशा रिवर्सल लेता है लिक्विडिटी स्टॉप लॉस हंट करके। ये नीचे गिरा, ये हमें पता है ये 75 मिनट का लो बना हुआ है, इक्वल लोज। यहां से इसने लिक्विडिटी लिया। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप किया, अब ये ऊपर जा रहा है। तो यहां से इसने लिक्विडिटी लिया, और ये 75 मिनट का भी ये जोन है, तो इससे इस इक्वल लोज बने हुए थे, वहीं से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हमें लिक्विडिटी स्वीप और टर्टल सूप मिल गया है, बट निफ्टी में नहीं मिला था। निफ्टी ने जो उसका लो था 75 मिनट का, ये जो मैंने रेड वो मार्क किया है, तो वो यहाँ तक नहीं आया। वो अपने पीडी एरे से 75 मिनट के पीडी एरे से ही रिवर्सल ले रहा है, इसका लो ब्रेक करके और ऊपर जा रहा है। यहां से एक शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है, और वो जोन तक ही बनेगा, लेकिन उसको टाइम पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी रिवर्सल दे रहा है, यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है। तो यहां से अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो अभी हमने इससे पहले जो समझी थी चीजें। इसमें देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो कि बिगर टाइम फ्रेम का जोन है, और बैंक निफ्टी निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये जो रेड लाइन है, ये 75 मिनट के इक्वल लोज वाली लाइन है।
इक्वल लो का मतलब क्या होता है कि किसी ने कोई जो बड़े प्लेयर्स हैं, रिटेलर्स में भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा बड़ी जो दूर के रेंजेस में ट्रेड करते हैं, मतलब वो क्योंकि ऑप्शन में खाली बाइंग नहीं होती, ऑप्शन सेलिंग भी होती है। तो क्या होता है ना, यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस पड़े हुए रहते हैं, और ये मार्केट मेकर जो होता है वो अच्छे से जानता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, और बिगर टाइम फ्रेम में पड़े हुए हैं ये, मतलब 75 मिनट का जोन है ये, स्मॉलर टाइम फ्रेम का जोन नहीं है। तो जब उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे ना, तो बहुत फास्ट स्पीड में मार्केट ऊपर भागेगा अपने टारगेट की तरफ। ठीक है, तो इसने वही किया, ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, और एकदम फास्ट स्पीड में गया ऊपर। तो मार्केट ऐसी कंडीशन में फास्ट स्पीड में जाता है। इस कंडीशन में तुम्हें सीआईएसडी होते ही एंट्री ले लेनी है, इसमें नहीं रुकना है तुम्हें जी कि वो रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा, वो पुल बैक करेगा तुम्हारे एफईजी पे, नहीं करेगा, वो तुम्हें देखना नहीं है। इसमें इसमें 5 मिनट में सीआईएसडी हो गया, अपना एंट्री ले लो। अगर कंफर्मेशन बैंक निफ्टी में आ गया, ले लो निफ्टी। ठीक है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है इसमें, क्योंकि अगर इसमें सोचा तो तुम्हारा ट्रेड निकल जाएगा। निकल जाए। ये इसलिए फास्ट जाता है क्योंकि इसने स्टॉप लॉस बिगर टाइम फ्रेम वाले जोन से स्टॉप लॉस हंट किए हैं इसने। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम से नहीं किए। तो बहुत लोगों के स्टॉप लॉस गए हैं इसमें, मतलब दो मेन इंपॉर्टेंट जोन से। और यहाँ पे भी इसने ट्रैप किया है, ये जो इन लोगों को जिन्होंने शॉर्ट किया होगा ना, उनको यहाँ पे ट्रैप किया है दोबारा से, और ऊपर चला गया ये। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने एक तुम्हें चीज बताई कि मार्केट मेकर्स हमेशा बड़े टारगेट्स के लिए जाते हैं, बड़े उसके लिए छोटे वो करते हैं, लेकिन वो उनके ऑटोमेटिक वो चलते रहते हैं, या उनके ट्रेडर्स वगैरह वो करते रहते हैं। तो अब क्या होता है ना, जो बिगर ये मार्केट मेकर्स वगैरह ये लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, इनके ऑर्डर्स भी बहुत बड़े होते हैं। ऑर्डर्स इनके फुलफिल तभी होंगे जब कहीं ना कहीं मतलब जैसे इनको अपसाइड जाना है। अब इनका जो भी ऑर्डर है, उस वो नंबर, जो भी इनका नंबर होगा, सपोज इनको यहाँ पे 1,000 करोड़ की एंट्री लेनी है, या 5,000 करोड़ डालने हैं, या कुछ 100 करोड़, 500 करोड़ डालने हैं। तो इतना बड़ा एकदम से अमाउंट अगर ये डालेंगे यहाँ पे, तो काफी फास्ट मूव आ जाएगा। तो इसी वजह से ये लिक्विडिटी स्वीप वगैरह करके, और ताकि इनके ऑर्डर्स मैच भी हो जाए, अगर इन्हें फास्ट ऑर्डर मैच कराने हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने 500 1,000 करोड़ डाले तो एकदम से सारे बायर सेलर इन्हें मिल जाए। तो ये चूज ऐसी जगह करते हैं जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हो। तो स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, अगर इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पे किसका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे जो सेलर होगा उसका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि उसने लॉन्ग की अपसाइड की जी पोजीशन ली होगी। तो उसी उसी की तो पोजीशन कटेगी। तो यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस होगा। तो बायर का स्टॉप लॉस मान लो हिट किया, ठीक है, बायर जी का सर। स्टॉप लॉस हिट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब बायर साइड की पोजीशन कटना स्टार्ट हो गई, तो सेल साइड की पोजीशन बनना स्टार्ट हो गई। अब ये सेल वाले को कट किया, मतलब जब ये ऊपर गया, क्योंकि ये शॉर्ट की पोजीशन स्टार्ट हो गई। अब सेल वाला कब कटेगा, जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पे कहीं। अब ये कट हुआ, तो सेल वाली पोजीशन बन गई बाइंग में, क्योंकि सेल का कटेगा तो वो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई उसे बाय कर रहा है। ठीक है, मतलब बाइंग ज्यादा हो रही है उस समय, तभी तो ये बाय के ये कट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ना ये ऑर्डर फुलफिलमेंट हो जाता है उनका, मतलब बड़ा ऑर्डर फास्ट फुलफिल हो जाता है। तो इसी वजह से ये फास्ट ऊपर जाता है बिगर टाइम फ्रेम के जोन से। तो ये रीजन है। और जैसे मैंने बोला था, इन सबकी लिक्विडिटी लिक्विडिटी लेके जाएगा ये, इक्वल हाइज वगैरह जो भी बने हैं ये।
तो बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन आ गया, और तो हम निफ्टी में भी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर लेंगे बस। और इसने क्या किया था, अपने इसने टारगेट जो हमने ले रखा था ना, इसने मॉर्निंग में 10:40 को ही कंप्लीट कर दिया था। तो निफ्टी में भी, ये निफ्टी का चार्ट है। ये ओरिजिनल जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ये एक्यूमुलेशन 1, ये एक्यूमुलेशन 2, ये लास्ट वाला, ये इसे हम सिल्वर बुलेट बोलते हैं। सिल्वर बुलेट, सिल्वर बुलेट। जी सर। और यहाँ से रिवर्सल का कंफर्मेशन होते ही रिवर्सल। तो ये रिवर्सल हो रहा होगा। अब हमें पता है बिगर टाइम फ्रेम के जोन से जा रहे हैं बैंक निफ्टी, हम यहीं पे एंट्री ले लेंगे जैसे रिवर्सल होगा। 10:40 पे उसका टारगेट आ गया था बैंक निफ्टी का। तो जैसे ये 10:40, हम उससे भी टारगेट मैच कर सकते हैं। तो चाहे तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे 10:40 को। अब देखो, मैंने तुम्हें एक चीज बताई है कि जब भी फिर हम, ये तो मॉर्निंग की एंट्री है चलो, लेकिन हम जब भी फिर एंट्री लेते हैं तो हम कोई ना कोई 5 मिनट के पीडीआरए या 15 मिनट्स के पीडीआरए पे लेते हैं। ठीक है, मतलब वो 5 या 15 मिनट का जोन होना चाहिए। तो 5 मिनट में ये पीडीआरए ये बन गया, पिवट ऑर्डर ब्लॉक। अभी तक हमने कोई ऐसी एंट्री नहीं ली जो आईआरएल पे ना हो। जी सर। ठीक है, 15 मिनट का ये बन गया। अब बैंक निफ्टी का तो टारगेट आ गया, निफ्टी का क्या? निफ्टी का अभी टारगेट पड़ा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ यही जोन्स तो जो इसका बाय मॉडल बना है उसने यही जोन्स तो मिटिगेट किए हैं। ये वाला तो रहता है अभी ऊपर वाला। बाय और सेल मॉडल को पहचानने का तरीका क्या है, ये चाहे तुम पॉइंट नोट कर लो क्योंकि तुम्हारे काम आएगा। जी सर। जहां से जो हाई, लास्ट हाई, मतलब जहां से ये मार्केट चेंज हुआ है, जी सर। और वो जिस लो से जुड़ा हुआ है, मतलब जिस लो से कनेक्टेड है, ये लो बना था, यहां से ये यहां तक। ठीक है, तो ये जहां से जो जिस हाई से जो लो कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब जहां से रिवर्सल हुआ है, ये यहाँ से रिवर्सल हुआ है, तो इस हाई से और यहाँ से रिवर्सल हुआ है, तो ये लास्ट लो था, ये हाई था। तो जो ये दोनों कनेक्टेड है ना, तो ये यहाँ से ये मार्केट मार्केट मेकर मॉडल का ये हाई होगा और ये लो होगा, सेल मॉडल का। और तो फिर बाय मॉडल का भी अगर ये टॉप तक जाएगा तो ये टारगेट रहेगा बाय मॉडल का। अदरवाइज सेफ्टी के लिए हम यहाँ पे इसके या तो ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाए, या फिर इस वाले पूरे लेग के ओटी जोन तक आ जाए। तो ओटी जोन यहीं पे कहीं बना होगा 79% या 62% से ऊपर। तो फिर हम वहीं तक का टारगेट ले लेंगे। तो ये गया था, अपने ऑर्डर ब्लॉक तक गया था ये, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी भी बना हुआ है यहाँ पे। तो वहां तक का हम टारगेट इसको ले लेंगे। और इसने ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इस वाले एक्यूमुलेशन को मिटिगेट कर रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि भाई इसका टारगेट नहीं आया तो हम यहाँ पे शॉर्ट करने की सोचेंगे ही नहीं। और ना ना यहाँ पे अभी शॉर्ट का स्ट्रक्चर बना है कोई। ठीक है, उल्टा ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक पे आया है तो ये ऊपर का ही ट्रेड बनेगा। तो ये अपसाइड का ट्रेड, अगेन कंफर्मेशन होते ही 1 मिनट में एंट्री। इसका कंफर्मेशन 1 मिनट में ही बनेगा ये। तो फिर अगर ये हम हमारी एंट्री फिर पीडीआरए से होती है अगेन, हम ना तो यहाँ ले रहे हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं पीडीआरए से। ठीक है, और ये एक टारगेट आ गया, और इसके ऑर्डर ब्लॉक तक का टारगेट हम ले सकते हैं। तो
बस इतना टारगेट आ गया, निकल जाओ, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है इसके बाद। अब जी। ये टारगेट आ गया, अब मान लो रिवर्सल तुम्हें करना है, तो रिवर्सल में पहले ये रिवर्सल का स्ट्रक्चर बनाएगा हमारा, रिवर्सल का मॉडल बनाएगा, तभी यहाँ पे एंट्री बनेगी रिवर्सल की, अदरवाइज नहीं बनेगी। इनमें कोई शॉर्ट वॉट नहीं करना है इनमें। रिवर्सल की एंट्री कैसे बनेगी? रिवर्सल की एंट्री बनेगी, ये 5 मिनट में ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, ये 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ऊपर गया मार्केट, इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया हमारा, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद एक तो इसने यहीं से रिटेस्ट करके ये यहाँ पे गया है, तो एक तो एंट्री चाहे तो यहाँ पे भी बन सकती है, लेकिन ये ब्रेकर बनने के बाद, ब्रेकर बनने के बाद फिर हमें देखना है कि एंट्री हमारी कैसे बनेगी। एंट्री दोबारा से पीडीआरएस पे ही बनेगी, तो कोई जोन हमें देखना है। अब जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ, तो यहाँ पे ये पीडीआरए बन गया नया, एफईजी बना हुआ है ये, तो यहाँ पे मार्केट आता है ना 1 मिनट में, और यहाँ से कंफर्मेशन तो हमारी एंट्री बनेगी नीचे की। अब नीचे अगर यहाँ से एफईजी वगैरह से जाएगा ना नीचे, ये मतलब कंफर्मेशन आता है, तो ये वाले जो दो जोन्स हैं, मतलब ये इक्वल लोज, ऑलमोस्ट इक्वल लोज टाइप के हैं, इनको ये ब्रेक कर देगा मार्केट, ठीक है। वो क्यों कर देगा? क्योंकि इसमें दो पीडीआरएस दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और ये वाला। ये लास्ट पिवट ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक किया इसने, और यहाँ से फिर इस वाले जो भी ऑर्डर ब्लॉक था, इसको ये मिटिगेट होते हुए और यहाँ पे नया पीडीआरए बनाते हुए चला गया। हमारा पीडीआरए कहाँ बन गया? ये मिटिगेशन ब्लॉक जो हमने पढ़ा हुआ है, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक बन गया। तो क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पीडीआरए नीचे गया, तो ये पीडीआरए बन गया, पिवट ऑर्डर ब्लॉक, ऊपर गया और इसको यहाँ पे रिटेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया, डायरेक्ट निकल गया, और यहाँ पे एक नया पीडीआरए बन गया इसी सेम जोन में, एफईजी बना, तो ये जी। मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये तो इक्वल लोस पड़े हैं, और इसका प्रीमियम डिस्काउंट अगर देखें तो ये डिस्काउंटेड एरिया में ये है। तो अगर मार्केट को कहीं ऊपर जाना है ना, तो वो दोबारा से अपना टारगेट देने के बाद डिस्काउंटेड एरिया से ऊपर जाएगा। तो ये वाला टारगेट ना रखते हुए हम ये वाला टारगेट रखेंगे, ठीक है, रिवर्सल का। तो यहाँ पे एक नया एफईजी बना, ठीक है, और ये हमारा टारगेट डन। ये एफईजी पे इस वाले कैंडल ने इनकी लिक्विडिटी स्वीप की यहाँ इस एफईजी से, उसके बाद इसका लो ब्रेक किया इस कैंडल ने, यहाँ पे हम एंट्री, और यहाँ तक का टारगेट। अभी तक देखो मैंने कोई भी एंट्री ऐसे नहीं ली जो एफईजी से नहीं गई, या जी सर। अपने इंटरनल रेंज IRL से नहीं गई। पीडीआरए से नहीं गई। हाँ, आईआरएल से नहीं गई, सिर्फ एक एंट्री थी जो हमने मतलब हमने बिगर टाइम फ्रेम में ली, एक्सटर्नल रेंज से ली, और दूसरा इसमें भी सीएसडी होने के बाद लिया है, जी सर। अपसाइड सीएसडी कंफर्मेशन होने जहाँ के पे बाद जहाँ लिया पे है, और उसका भी मैंने लॉजिक बड़े टाइम फ्रेम पे एसएल बहुत बड़े सारे एसएल को हिट करके गया है। हाँ, हाँ, उसका भी मैंने लॉजिक समझा दिया, क्योंकि इनिशियली वो वहां से रिवर्सल ले रहा है, और उसमें भी हमने बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन ले लिया था, ठीक है। और ये सारी चीजें हमने देख ली थी कि ये आराम से इसको ब्रेक कर देगा इन सबको, और ऊपर तक जाएगा। इस वाले इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक का हमने टारगेट ले लिया। तो एक इनिशियल मूव के बाद यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी ने अपना टारगेट आ गया, और हमारा अगर ये टारगेट आ गया है यहाँ तक का, तो चाहे तो हम यहाँ पे अपना हम निकल जाएंगे, और दोबारा से पीडीआरए
यहाँ पे एंट्री दोबारा से बन जाएगी। तो और मैंने एक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में ही बताया 75 मिनट के जोन्स। तो मॉडल कौन सा बनेगा, 5 मिनट में बनेगा बाय सेल का, सेल साइड ऑफ कर्व, ये बाय साइड। ठीक है। और जब सेवेंटी तक फाइव मिनट का स्ट्रक्चर, अगर हमारा 75 मिनट का 75 मिनट का पीडीआरए या पीडीआरए और हाई लो, जी सर, ठीक है। और 5 मिनट का मॉडल, 5 बाई कर्व या सेल्फ कर्व। हाँ, 5 मिनट का मॉडल, एंट्री 5 मिनट के पीडीआरए से। ठीक है। एंट्री हमेशा 5 मिनट के पीडीआरए से होगी तुम्हारे मॉडल बाय सेल क्लियर होने के बाद। कुछ केसेस में एकदम इनिशियली हमें कंफर्मेशन आ जाता है। तो ये सेल मॉडल था, तो इनिशियली ही ये हमें कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ से अब बाय मॉडल स्टार्ट हो गया। बाय मॉडल एक बार स्टार्ट हो गया तो ये सारे टारगेट्स देगा ये। तो वो स्टार्ट, फिर अपना यहाँ से ट्रेड। अब क्योंकि बाय मॉडल स्टार्ट है तो ये अपने बुलिश वाले पीडीआरए को रिस्पेक्ट करेगा। तो एंट्री हमारी कहाँ होनी चाहिए, पीडीआरए पे ही। तो पीडीआरए पे आने दो उसको, यहाँ से पीडीआरए से कंफर्मेशन होती है एंट्री। ठीक है। और ये तब तक हम एंट्री ले सकते हैं जब तक हमारा टारगेट नहीं आया है। एक बार टारगेट मैच हो गया फिर हम लॉन्ग की एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। शॉर्ट की भी एंट्री तभी बनेगी जब वो कोई रिवर्सल मॉडल बना के कंफर्म करता है तो। ठीक है। तो इसमें देखो तुम्हारा काम क्या हो गया, तुम्हें रिवर्सल मॉडल एकदम क्लियर होने चाहिए कि कैसे बनते हैं। अगर वो क्लियर नहीं है तो तुम यहाँ पे फंस जाओगे। ठीक है। रिवर्सल मॉडल, एंट्री कभी भी तुम्हारी इधर उधर नहीं होगी। एंट्री एफईजी मतलब पीडीआरए पे ही होगी 5 या 15 मिनट के, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। एक केस में तुम्हारी एंट्री अलग हो सकती है, वो क्या है, बिगर टाइम फ्रेम का जोन और इनिशियली वहां से रिवर्सल आ रहा हो, तो वहां पे तुम सीआईएसडी के बाद ही एंट्री कर जाओगे। ठीक है। और तुम्हें मार्केट किस जगह पे है, मतलब उसका बाय मॉडल चल रहा है या सेल मॉडल, ये क्लियर होना चाहिए। तो बाय मॉडल है या सेल मॉडल। तो ये अगर तुमने ठीक ठीक कर लिया तो मनी फ्लो स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा, जी सर। इजिली पैसा बनाओगे। बस ये ध्यान रखना कि पैसा यहाँ पे वेट करने से बनता है, इधर उधर भागने से नहीं बनता है। जोन का वेट करो, अपने आप आएगा उस उधर मार्केट। कंफर्मेशन का वेट करो, अपने आप टारगेट देगा तुम्हारा। इधर उधर नहीं देखना है कि क्या बाकी क्या हो रहा है। ठीक है। उतना ही ट्रेड करना है और इसी चीज का तुम्हें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये तुम्हें दिखना चाहिए ये लाइव मार्केट में कि ये पीडीआरए बना है और ये मेरा बुलिश ऑर्डर फ्लो बना हुआ है। तो बुलिश वाले पीडीआरए को जैसे ही रिस्पेक्ट किया, कंफर्मेशन दिया और अभी हमारा टारगेट पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से अपसाइड का ही ट्रेड करेंगे। ठीक है। और एक बार रिवर्सल कंफर्मेशन हो गया फिर यहाँ पे हम अपसाइड का ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है। यहाँ पे हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, वो भी हमेशा 5 मिनट के पीडी एरे से। तो ये 5 मिनट का ये गैप, तो यहाँ से ये डाउन साइड रिवर्सल मॉडल जब ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, कंफर्म्ड रिवर्सल स्ट्रक्चर, और यहाँ पे फिर ये इसने एफईजी से लिक्विडिटी लिया और इसका लो तोड़ा और देखो नीचे टारगेट तक। टारगेट क्या था, मिटिगेशन ब्लॉक था यहाँ वाला। ठीक है। आ रहे समझ में तुम्हें। जी सर। जी सर।
एंट्री हमने अभी तक कोई भी वो इधर उधर जी नहीं सर। लिए, सारे अपने जोन्स पे ही लिए। तो इसका ही प्रैक्टिस करना है कि ये एंट्रीज वगैरह कैसे होंगी। और अगर तुम्हारा, पता है क्या होता है, अगर ट्रेड भी सही है ना, एंट्री तुम्हारी गलत है, मान लो तुम यहाँ पे एंट्री ले रहे हो और तुम्हें पता नहीं है अभी स्ट्रक्चर क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, तो एक तो ये एंट्री गलत है, ऊपर ले रहे हो। अ, और तो इस केस में तुम, यही है कि यहाँ पे हो सकता है तुम फंस जाओ, यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए दोबारा से। तो हमेशा अपने जोन्स पे ही एंट्री लेनी है। कहीं पे भी लगाओ ये चार्ट में, किसी भी जगह ये रूल लगाओ, चाहे कहीं पे भी किसी भी जगह लगाओ, हमेशा तुम्हें बाय सेल मॉडल दिखेगा मोस्टली। 80% ऑफ टाइम्स हमेशा तुम्हें बिगर टाइम फ्रेम के पीडी एरे जोन से दिखेगा 80% ऑफ टाइम्स। तो वो चीजें ही देखनी है हमें। अब जैसे ये है, ये यहाँ से सेल मॉडल था, ठीक है, अब यहाँ से रिवर्सल हो गया तो बाय मॉडल बन गया, कहाँ तक जाएगा यहाँ से, इस वाले 75 मिनट के जोन तक। ये पीडी अरे बना हुआ है, तो ये टारगेट रहेगा हमारा इनिशियल। ठीक है ना। ठीक यहाँ से रिवर्सल कंफर्मेशन शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसने ये लिक्विडिटी स्वीप किया है, और जैसे रिवर्सल का कंफर्मेशन होता है तो ये यहाँ पे बाय मॉडल बन गया। तो किसी भी टाइम फ्रेम, किसी भी उसमें तुम जाके देखोगे ना, ये हर जगह मिलेगा तुम्हें, हर जगह। ये बना हुआ हमारा, ये सेल मॉडल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक, और क्या यहाँ पे एफईजी बना हुआ है। जी सर, छोटा तो सा एफबीजी एफईजी होता है। नहीं बना है, हाँ, लेकिन अगर बैंक निफ्टी में भी कंफर्मेशन होगा ना, तो भी हम ले लेंगे यहाँ पे एंट्री। तो ये वापस ऑर्डर ब्लॉक पे, ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गया है। अगेन हमने पीडीआरए पे एंट्री ली है, ये ऊपर यहाँ से वापस, और फिर ऊपर की एंट्री। और देखो बिगर टाइम फ्रेम के जोन से आया था और कितने लोगों के स्टॉप लॉस उड़ा के गए, और मोमेंटम देखो इसकी वजह से कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ठीक है, ये हमने टारगेट जोन मार्क किया हुआ था, टारगेट आ गया हमारा। ठीक है, जब भी तुम्हें खाली टाइम मिले ना, जैसे तुम्हें मान लो 15 मिनट्स पड़े हैं तुम्हारे पास, क्या करना है तुम्हें, 15 मिनट्स या आधा घंटा कभी भी, जैसे तुम खाली बैठे हो, कहीं से भी कोई चार्ट उठा लो निफ्टी का, किसी भी डेट से। कोई भी अपना, जैसे कोई भी पसंद का नंबर हम कुछ भी बोल देंगे, जैसे नवंबर का कोई भी ले लेते हैं अपना डेट, 7 नवंबर, फ्राइडे, ठीक है, 7 नवंबर फ्राइडे, ये हमें प्रैक्टिस करना है। इसका रिप्ले मोड दबाओ और इसके आसपास कट मार दो, बस जी यहाँ सर। तक। अब इसको इसको बस हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या ये जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं वो लग रहा है, तो बस हम उसमें 75 मिनट्स में जाएंगे। 75 मिनट्स में
अब हमें ये ट्रेड करना है, तो इसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे? अगेन यहाँ पे 75 मिनट के जोन मार्क कर लेंगे। ये एक फ्राइडे, फ्राइडे, ओके, इसको हटाओ फ्राइडे को। फ्राइडे ट्रेड ट्रेड करना है हमें, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 75 मिनट का पीडी अरे देखना पड़ेगा। ये ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका लो ब्रेक हो गया है, ये इस वाले कैंडल ने कर दिया है यहाँ से। तो ये फिर हमारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। तो ये एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन गया। मतलब ये एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब यहाँ से दो केस हो सकते हैं कि यहीं से मार्केट रिवर्स करके यहीं से रिवर्स करके ऊपर चला जाए। तो ऊपर 75 मिनट के कौन से एरियाज बने हुए हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो 75 मिनट के ना जोन सब मार्क कर लेंगे। एक तो जोन ये हो गया, तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, पिवट ऑर्डर ब्लॉक। दूसरा जोन इसमें 75 मिनट का ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो ये हमें मार्क कर लेना है। कोई मिटिगेशन मिटिगेशन हो तो वो भी मार्क कर लेंगे। एक इसमें ये वाला जोन है सेम, यहाँ पे एक छोटा सा पीडी अरे बना हुआ है, इसको मार्क कर लेंगे। और ये पीडी अरे इस हाई के साथ मिल रहा है। तो अभी बस हम 75 मिनट के जोन्स देख रहे हैं बस। तो ये एक बना हुआ है इसके साथ। अब हमें ये यहाँ पे कुछ नहीं पता कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या क्या करेगा, ठीक है। तो फिर आ, और हाँ, इसके नीचे भी हम देख लेंगे कि 75 मिनट्स में क्या बना हुआ है। तो एक ये एक छोटा सा पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, और इसके नीचे यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस बना हुआ है 75 मिनट्स में। तो इसका वैसे हाई प्रोबेबल पीडी एरे फिर ये बनेगा, क्योंकि इसी जोन से ये मिटिगेट करके ऊपर गया था। तो ये वाला पीडी एरे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस जो भी है, ये यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस एक छोटा सा ये भी बना हुआ है। खैर, बस ये हमारे जोन्स बन गए। ये भी चलिए, ये भी हम मार्क कर लेते हैं, ये वाला पीडी एरे भी। तो ये कुछ हमारे जोन्स बन गए। अब देखो, कहीं से भी हमें कंफर्मेशन मिलेगा ना 5 मिनट में। अगर अभी हमें ये कुछ नहीं पता कि ये रिवर्सल लेगा या क्या करेगा यहाँ से और कहाँ जाएगा। बस हमें ये देखना है कि अगर ये इस जोन से निकला तो ये लेटेस्ट इसका टारगेट ये रहेगा, क्योंकि ये हमारा पीडी एरे बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से गया तो फिर ये वाला टारगेट रहेगा। तो 5 मिनट में हमें बस बाय और सेल मॉडल देखना है कि वो क्या कर रहा है। और ऊपर ऊपर ये पीडी एरे बन गया है, तो अगर नीचे से ऊपर गया तो फिर यहाँ तक का ही टारगेट रहेगा। और उसके बाद फिर ये वाला पीडी एरे बना हुआ है, राइट। जी सर। तो 5 मिनट में हम बस ये देख लेंगे, और इसमें हमें कंफर्मेशन चाहिए होगा। तो हमारा क्या काम होता है, 75 मिनट के पहले जोन्स देख लिए, और उसके बाद फिर हम बाय और सेल मॉडल का कंफर्म करेंगे। और 75 मिनट के जोन से अगर इनिशियली ही मॉर्निंग में कोई मूव आ रहा है वहां से टर्टल सूप वगैरह बना के, तो वहां पे वो फास्ट जाता है, ठीक है। मतलब वहां से वो फास्ट जाएगा और स्टॉप लॉस हंट करते हुए जा रहा है अगर, तो नॉर्मली वैसे इक्वल हाइज वगैरह से वो जाता है। तो यहाँ पे अब देखो,
क्या क्या बना हुआ है, इक्वल लोज, यहाँ पे इक्वल हाइज, ये फेलियर स्विंग्स, इक्वल हाइज, और ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था ये मॉडल। और तो देखते हैं अभी क्या करता है ये मैंने प्ले कर दिया। अब जैसे प्ले किया तो इसने क्या किया, इसने गैप डाउन किया यहाँ से। गैप डाउन करने के बाद कहाँ पे गया, ये हमारे जोन पे गया, हमने मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑलरेडी ये मार्क किया हुआ है, और ऊपर का जोन हमने क्या मार्क किया था, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, राइट। अब ये वाले एरिया सारे इसने ब्रेक कर दिए। ये 75 मिनट का ही जोन है। तो अब यहां से अगर ये रिवर्सल का अगर स्ट्रक्चर बनाता है तो हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे। हमारे टारगेट्स एक तो ये एरिया दिख रहा है, फिर उसके ऊपर जो भी है ये वाले एरियाज दिख रहे हैं, ये इक्वल हाइस और ये वाले एरियाज, और ये 75 मिनट का हमारा जोन भी है। तो इस वाले एरिया से इस वाले एरिया तक एटलीस्ट इसका टारगेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे CISD हुआ, ऊपर गया, FEG बना, FEG से हमारी एंट्री। ठीक है, और यहाँ बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन आ चुका था, तो वहां पे फिर बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन आ गया तो हम एंट्री ले लेंगे और ऊपर के टारगेट के लिए जा रहे हैं। अब मैंने एक चीज बोला था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस, हाँ कुछ बोल रहे हो। नहीं नहीं सर, वो गलती से हो गया, मैं विंडो का वो चेंज कर रहा था, फुल स्क्रीन पर कर रहा था इसलिए। अच्छा, तो ये अपने ना टारगेट तक ही जाएगा। चला गया। यहाँ पे भी हमने वही स्ट्रक्चर लगाया। ये वाली एंट्री लेनी है अगर तुम्हें, तो ये वाली एंट्री भी तुम 5 मिनट के PDRA से लोगे। ये 5 मिनट में FEG, साथ में ये क्या क्या बना है, ये ये ओपन है। हाई। यस सर। उसी को ये, हाँ उसी को उसने रिटेस्ट करके फिर ऊपर चला गया। और ये तब तक तुम ले सकते हो जब तक टारगेट पड़े हो। तो ये रहा टारगेट, तो यहाँ से एंट्री और ये टारगेट के पास। ठीक है, और फिर ऊपर चला गया ये जो हमारा 75 मिनट का जोन था, वहां से लिक्विडिटी स्वीप। तो बस ये इतना हमारा टारगेट था। और यहाँ पे ये एक इनिशियल 75 मिनट का जोन और यहीं तक का टारगेट। बस हम यहाँ पे निकल जाएंगे। और ये वाला ट्रेड शॉर्ट का तभी मिलेगा जब यहाँ से रिवर्सल का स्ट्रक्चर बनेगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, इसमें तो भागते हुए कैंडल में ये कर सकते हो, लेकिन इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कैसे किया जाता है, अदरवाइज तुम ट्रैप होने के चांसेस रहेंगे। तो जो हमारे रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है ना ट्रेड, पहले वही लो। तो लॉन्ग के ट्रेड तब तक बनेंगे जब तक इसके टारगेट्स हैं, या और जब तक यहाँ पे रिवर्सल मॉडल नहीं बन जाता है, मतलब डाउन साइड के लिए ये अपने बियरिश PDRS को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दे। तो अभी तक तो नहीं किया इसने, उल्टा इसने इन लोगों के स्टॉप लॉस हंट किए हैं। और यहाँ पे एक PDRA बना था, वहां से दोबारा से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहे हैं। इन लोगों के स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर ही जा रहे हैं ये। और ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा ओपन, इसी को ब्रेक किया, यहाँ रेंज, यहाँ से लिक्विडिटी लिया। आ रहा है तुम्हें समझ में। जी सर। जी सर, आ रहा है, एक बार और वीडियो देख के बस पोस्ट वगैरह बना देंगे। एंट्री एंट्री
एंट्री की गलती मत करना बस, बाकी कोई इशू नहीं है। और इस चीज पे प्रैक्टिस करो, 75 मिनट के जोन और बाय सेल मॉडल 5 या 15 मिनट का, एंट्री 5 मिनट के पीडीआर से। ठीक है, एंट्री समझ नहीं आ रही, तुम कहीं बिजी हो, ट्रेड मत लो उस दिन। ठीक है। ठीक है। और कोशिश करो कि अच्छे ट्रेड्स लो, चाहे कम ट्रेड्स लो, बट अच्छे ट्रेड्स अपने रूल्स के अकॉर्डिंग लो। कोई जल्दीबाजी नहीं है, अदरवाइज लॉस होगा तुम्हें। तो अगर तुम कोई गलत ट्रेड नहीं लेते तो वो भी तुम्हारा प्रॉफिट ही है एक तरह से। ठीक वो है। कैसे प्रॉफिट है? पैसे जाएंगे वो नहीं। ऐसे प्रॉफिट है, तुम्हें एक तो लॉस से बच जाएगा, आप पैसे जाएंगे ही नहीं, तुम्हारी जेब से जाएंगे नहीं। तो वो एक तरह से तुम्हारा प्रॉफिट ही है। ठीक है। तो गलत ट्रेड, और गलत ट्रेड पता है क्या करता है? वो इमोशंस को ट्रिगर करता है। वो क्या करेगा? वो तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर करेगा, फिर तुम क्या करोगे? उस लॉस को रिकवर करने के लिए और जाओगे। गलत ट्रेड लो। हाँ, अगर वहां पे अगर तुमने सही से ट्रेड नहीं किया है, मतलब अगर तुमने फिर कोई रूल ब्रेक कर दिया, तो वो वहां पे भी लॉस हो जाएगा तुम्हें। ठीक है। तो इससे बेटर है कि प्रॉपर रूल के साथ ही ट्रेड कर ले हम। एक चाहे एक बड़े से उस पेपर में हम अपने रूल्स लिख लें इस वाले सेटअप के, और वही रूल अपना अप्लाई करें इसमें, जो भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। रूल नहीं बन रहा है, मतलब हमारे हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उसको ट्रेड ही नहीं करें। ठीक है। तो ये है, क्योंकि इसमें देखो एक छोटा सा पुल बैक भी आता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक गया, इसमें भी 15-20 पॉइंट आराम से बन जाते हैं। तो हमें कंफर्म्ड एक दो ट्रेड चाहिए बस अच्छे, उसमें तुम्हारे पॉइंट्स बन जाएंगे। बहुत सारे ट्रेड्स की नीड नहीं होती। ज्यादा ट्रेड्स अगर हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे हमारा स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग की कमी है। और दूसरा, कभी भी 1 मिनट में डायरेक्ट नहीं करना। 1 मिनट तब एंट्री के लिए होता है जब हमने जोन को पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है। पीडीआरए वाले जोन को आइडेंटिफाई कर लिया, या बहुत इंपॉर्टेंट हाई लो को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद 5 मिनट में जब वो स्ट्रक्चर मतलब आइडेंटिफाई हो जाता है, तो वहां से फिर वो एंट्री बनती है। ठीक है। कुछ केसेस में वो डायरेक्ट जहां से बन रही है वो मैंने बता दिए हैं, कि वो अगर बिगर टाइम फ्रेम का जोन है और वहां से रिवर्सल बन रहा है, तो वो बन जाती है डायरेक्ट, और वहां से स्पीड में जाता है एक बार, मतलब मार्केट ना ऊपर। तो ये यहाँ से स्पीड में गया है। और हाँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी जब ये रिवर्सल देता है ना, तो बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन देखना जरूरी है। अब वो कंफर्मेशन दे देता है और वो जैसे वो ऊपर निकल गया, तो तुम लॉन्ग का ही ट्रेड लो मस्त होके। और एक चीज और बताई थी मैंने लास्ट क्लास में, कि जब हम जो हमारा लेग है, मतलब मार्केट मेकर बाय या सेल मॉडल, जब वो स्टार्ट होता है, मान लो ये सेल मॉडल था और ये बाय मॉडल स्टार्ट हो रहा है, तो हमेशा ये जो डिस्काउंटेड एरिया से एंट्री ली जाएगी हमारी, ये सेफर एंट्रीज होती हैं, क्योंकि हमारे पास मूव करने के लिए काफी स्पेस है ऊपर जाने के लिए। ठीक है। तो लेकिन जैसे जैसे ये अपने टारगेट के आसपास आता जाएगा, 75 मिनट के जोन के आसपास आता जाएगा, वैसे हमारा रिस्क भी बढ़ता जाएगा फिर लॉन्ग करने के लिए। ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे काम करो, और इसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स करो। ठीक है। और हाँ, मिस्टेक्स, ये मिस्टेक्स का मैंने तुम्हें बता ही दिया रीजन। तो ऐसे तुम मिस्टेक को मिटिगेट तुम्हें करना ही पड़ेगा, और ये ईआरएल आईआरएल, ये स्ट्रक्चर एक बार तुम्हें क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी तुम ठीक है। आगे जा पाओगे। मतलब इसको करना जरूरी है, अदरवाइज यहीं पे मिस्टेक होती रहेंगी तो फिर आगे फिर मिल जाओगे। प्रॉब्लम है। ठीक है। तो
हाँ फिर आगे क्योंकि ये वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तभी तुम्हारे आगे वाले पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो ये एंट्री वाला जो है तुम्हें सही करना पड़ेगा। और एक माइंड में एक चीज रखो कि निफ्टी में पैसा बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हें बहुत बड़े बड़े मूव्स भी पकड़ने हैं। तुम अगर सिंपल जोन टू जोन भी कर लोगे तब भी तुम्हारा प्रॉफिट बन जाएगा। मतलब सिर्फ ये दो कैंडल भी पकड़ लोगे ना तुम, कि ये अपने वापस पुल बैक किया, एफईजी से आया और वापस कंफर्मेशन करके ऊपर जा रहा है, तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये बना हुआ था, मतलब लास्ट जोन ये बना हुआ है, तो इतना ये दो कैंडल भी पकड़ लिए तुम्हारा तुम्हारा प्रॉफिट बन जाएगा। और कभी भी जब ये ऊपर पहुंच जाए, ये 5 मिनट के दिखने में सिर्फ दो कैंडल्स हैं, बट ये दो कैंडल्स में बहुत पॉइंट्स होते हैं। तो अगर ये टारगेट पे पहुंच जाए तो तुम मत लो फोमो में आके कि यहाँ से ब्रेक हो गया तो ये मेरा ट्रेड बनेगा। वो मत लो, क्योंकि वहां से अगर मार्केट ऐसे ये डायरेक्ट रिवर्स रिवर्स हो गया। देगा ना, तो अगर तुम्हें हाँ मतलब ये स्ट्रक्चर समझ में आता है तब तो तुम रुक जाओगे, तुम्हें पता होगा कि ऊपर ही जाएगा मार्केट। लेकिन अगर स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता तो तुम ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, तो ये सारा जो है कंफर्म करके लेना है। और अ, अ, जरूरी नहीं है कि तुम्हें टफ ट्रेड्स ही करने हैं, बहुत इजी ट्रेड्स भी बनते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो बन जाते हैं, स्टॉक्स में बनते हैं। उस दिन नेचुरल गैस में बना था, काफी इजी ट्रेड था वो। ठीक है। तो वो तुम ले सकते हो, उसमें टारगेट्स भी बड़े थे। ठीक है, तो पेशेंटली इसमें रूल्स के साथ ट्रेड करो और अपना आइस को ट्रेन करो, ये लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई वो कर सके। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, चलो फिर इसका अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है। और देख के रिवीजन करके नोट्स बना लेना मंडे के लिए अपने। और ठीक वो नोट्स को जब मंडे को तुम ट्रेड करोगे तो रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर चाहे तो तुम चाहे एक लॉट से ट्रेड करके देखना, अपने जोन टू जोन जो भी हमारे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस दोबारा से अब बिल्डअप हो स्टार्ट जाए। हो वहां पे, दोबारा गेन होना। हाँ, ठीक है। तो और सर मंडे अपन को कल रूल कल के कोई साथ ही क्लास नहीं ट्रेड करना। रखेंगे? कल कोई क्लास नहीं रखेंगे सर? अच्छा, कल नहीं रखेंगे? नहीं सर, कल मैंने छुट्टी रखी सर। हाँ, कल छुट्टी करो नहीं, मैंने और कल छुट्टी रिवाइज अपने करना ऑफिस की रिवाइज भी करो छुट्टी या रखी है सर, जो। फैक्ट्री की भी छुट्टी रखी है। इसका रीजन ये है सर, बहुत सारी जगह से इनकी भी तबीयत खराब है, मेरी भी नींद कंप्लीट नहीं हो पा रही और बहुत सारी दिक्कतें आ रही, तो एक दिन आराम रखा ही है सर। हाँ, आराम करो, रेस्ट करो, हाँ, और ये फैमिली के दोनों साथ टाइम वीडियो को, हाँ, स्पेंड करो। फैमिली के साथ कल बाहर जाने का सोचा है शाम को। और ये दोनों वीडियो देख के आपको नोट्स बना के भेज दूंगा सर, फोटो खींच के भेज दूंगा कि भाई शायद आपको मेरा नेट हाँ, इनकम रिवीजन समझ में करने आया। की। जी सर। हाँ, रिवीजन करने की नीड अभी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज तो वो फायदा नहीं है ना उसके बिना, क्योंकि लॉस होगा तो फायदा क्या है फिर उसमें। जी सर। तो बेटर है तुम रिवाइज कर लो, अपना आराम से रिलैक्स करो, ट्रेडिंग कहीं नहीं भागे जा रही। तो रूल्स क्लियर है तो ट्रेड तुम्हें मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। बाकी अगर हाँ मंडे को करो तो तुम अपना रूल्स तुम अपने ये याद कर लेना ये, और अच्छे से समझ लेना। ठीक और अगर और अपने जो भी हमने डिस्कस किया है उसी पे ट्रेड लेने की कोशिश करना। ठीक है, तो उस पे तुम ट्रेड लेते हो तो तुम्हारे पॉइंट्स बनेंगे आराम से। चलो फिर कल रेस्ट करो, बीच वगैरह घूमो, फिर बीच मिलते पे हैं मैं सर कल मंडे को। मॉल जाने की सोच रहा हूँ, वो वहाँ पे क्या क्रिसमस पीआर मॉल में क्रिसमस वगैरह का होता है, तो मेरी डॉटर 2.5 साल की, 3 साल की है, तो वहाँ पे उसको दिखा दिखा के लाता हूँ सर। हाँ,
वहां पे जाओ, हाँ, वो क्योंकि तो सुबह सही है। बाकी के टाइम क्या संडे। होता है कि सुबह मैं 8 बजे आता हूँ, रात को 9:30 पौने 10 बजे जाता हूँ, तो उसके बाद खाना वाना खाता हूँ, तो जाने का टाइम नहीं होता। फैमिली को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, तो अच्छा है। जी सर। और संडे का दिन मेरा उनका भी दिमाग उनका ये होता है। 2-3 महीने से मैं कंटिन्यू हाँ, संडे या मंडे तुम्हारा भी सब आ रहा रिलैक्स हूँ। हो जाएगा। हाँ। माइंड को सोचने के लिए रिलैक्स भी चाहिए, तो मैं भी वो दो तब तीन अच्छा महीने से काम करता है जब कंटिन्यूस वो कंटिन्यूस काम किए जा रहा हूँ बिना ब्रेक के, तो वो मुझे भी दिक्कत दे ही रहा है अब। हाँ, वो बॉडी को एक रिलैक्स तो चाहिए होता है ना। उसको आप कितना पुश करोगे, आराम चाहिए होता है उसको। तो ठीक है, मंडे को मिलते हैं। इसका भी चलो क्लिप फिर। अगर आप सुबह में डाल सके तो अ, डाल देना सर। ये तो मैं अभी डाल दूंगा, अगर अभी रिकॉर्ड हो गया होगा तो अगर डाल आपके दूंगा। पास अभी आ जाए तो अभी मैं अभी यहाँ पे 10 बजे तक हूँ, 10 साढ़े 10 बजे तक, तो मैं अपलोड करके जाऊंगा तो घर पर आराम से यूट्यूब पे देख पाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ अभी, अगर आ गया होगा तो मैं डाल दूंगा। ओके सर। और सर मैंने वो फोन ऑर्डर नहीं किया, मैं आपको आज अभी या कल कर दूंगा ऑर्डर आपको, और आपको कंफर्मेशन स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। कोई बात नहीं, जब कर देना तो बता देना। नहीं, स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा कि सर ठीक आपने है। ये कर दिया है, ये आपके पास 2-3 दिन में आ जाएगा। क्योंकि वो तुम्हें वो ओटीपी वगैरह देना पड़ेगा, आई थिंक ओटीपी मांगते हैं ना शायद वो, शायद, हाँ सर, वो तो आप मुझे जब वो कभी भी घर कॉल पे कर आता है लेना सर, कहीं। बिंदास। बिंदास आप कभी भी कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं प्रभु। अच्छा, वो तुम तो हाँ, रात को 12 बजे अराउंड सोते हो, तो उसमें तो तो तुम नॉर्मली 12 बज ही जाते हैं। वैसे, हाँ वही फैमिली रात को गए, थोड़ा बातचीत की, खाना वाना खाया, तो टाइम लग जाता है। तो चलो, ये करो तुम, और प्रॉफिट बनेगा आराम से। बस ये रूल्स याद रखो। जी सर। मैं ये ज्यादा वीडियो देख। ज्यादा रूल्स भी नहीं है। हाँ, ज्यादा रूल्स भी नहीं है, सिंपल हमने बस यही किया है कि हम यहाँ पे जो तुमसे गलती हो रही थी, तो हम तुम शायद ये पीडीआरए नहीं देख रहे थे 5 मिनट के जोन्स पे, और इस वजह से तुम्हें गलतियां हो रही डायरेक्ट थी। 1 मिनट या 30 सेकंड्स पे देख के ले रहे तो हो। हाँ, वो तो फिर वहां मिस्टेक होंगी होंगी। जी सर, वही मिस्टेक हो रही मुझे, यही लग रहा है। हाँ, वहाँ तो मिस्टेक होंगी होंगी, वो तो मिस्टेक, क्योंकि 31 सेकंड पे अगर डायरेक्ट लोगे तो मिस्टेक्स होंगी। चलो फिर, ओके, ठीक है फिर। ओके, मिलते हैं फिर मंडे। जी सर। ये रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा।